हेलो, जय हिंद। आज हम जानेंगे कि अपना मेवेन प्रोजेक्ट में हाइबरनेट कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मेवेन प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो मेवेन प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं मैंने वो ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर किसी को जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो ये मैं सिंपल एक मेवेन प्रोजेक्ट बना लिया हूँ। अब हमको इसमें एक हाइबरनेट ऐड करनी। तो हाइबरनेट ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें हाइबरनेट का मेवेन डिपेंडेंसी हमको चाहिए। तो हम यूज करेंगे मेवेन 5.69, ये वाला यूज करेंगे क्योंकि इस पे हम काम कर रहे हैं। जावा परसिस्टेंस का है और आप चाहो तो इसमें भी काम कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, पर कुछ खास चेंजेस नहीं आया है। आपको सिर्फ माइस्क्ल कनेक्ट करने का ही प्रोसेसिंग करना है ना, जो CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, तो 5.69 से भी कर सकते हैं। मैंने इसमें ट्राई भी किया, पर इसमें लेटेस्ट में कुछ तो इशू आ रही है, क्योंकि सारा चीज़ सेम चीज़ है, लेकिन जब मैं CRUD ऑपरेशन कर रहा हूँ तो सक्सेस नहीं हो रहा, परसिस्टेंस यूनिट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। वो मैं चेक करूँगा और अगर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो भी मैं डाल दूँगा। तभी मैं फ़िलहाल 5.69 को ही यूज करूँगा। ऐसे कुछ खास चेंजेस आए नहीं होंगे, जैसे कि पहले था जावा एक्स परसिस्टेंस, दिखाता हूँ। अभी तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ डिपेंडेंसीज को, और इसको मैं pom.xml में डिपेंडेंसीज को डाल दूँगा। ठीक है, डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हमारा डिपेंडेंसी आएगा ये हाइबरनेट कोर का। और एक हमको चाहिए माइस्क्ल कनेक्टर, क्योंकि हमें माइस्क्ल से काम करना है। तो माइस्क्ल कनेक्टर जब मेवेन लिखेंगे, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसका मुझे वर्जन देखना है, तो वर्जन देखने के लिए मुझे पहले लॉगिन करना होगा माइस्क्ल में। मेरा वर्जन है 8.0.29, तो हमें 8.0.29 का डिपेंडेंसी लानी है माइस्क्ल में। मैं इसको भी यहाँ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, हमारा हाइबरनेट भी आ गया। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये देखिए हमारे यहाँ पर आ गया है, हाइबरनेट का डेटा भी आ गया है, और JDBC ड्राइवर क्लास का भी जार फाइल आ चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जावा परसिस्टेंस का आया है मेरे पास, और माइस्क्ल कनेक्टर जावा भी आ चुका है जार फाइल। ठीक है, और ये और बाकी जितने भी जार फाइल ये सपोर्टिव है उसके लिए। माइस्क्ल के लिए इतना सारा है, फिर कुछ हाइबरनेट के लिए सपोर्टिव जार फाइल है। सब एक दूसरे से डिपेंडेंस, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में हाइबरनेट को डिपेंडेंसी के तौर पे रखें, उसी प्रकार हाइबरनेट खुद भी किसी को रखा होगा डिपेंडेंसी के तौर पे। इसीलिए इतना सारा जार फाइल ऑटोमेटिक इन्वोक हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट में। सो इतना करने के बाद हमें जानी है कहाँ, डॉक्स पे, हाइबरनेट डॉक्स पे। ठीक है, हाइबरनेट डॉक्स पे जाना है। तो हम 5 सीरीज़ पे काम करें, 5.69 पे, तो हम डॉक्स देखेंगे 5 सीरीज़ पे। ठीक है, हम यहाँ से कर देंगे गेटिंग स्टार्टेड गाइड। हमें यहाँ देखना है persistent.xml, हमें persistent.xml फाइल बनानी है, हमें इसको कॉपी करना है। ठीक है, इसको कहाँ रखना है, इसको रखना है हमें रिसोर्सेज फोल्डर में। अंदर एक फोल्डर होना चाहिए, फोल्डर का नाम कंपलसरी है मेटा INF होना चाहिए, कैपिटल सारा लेटर होना चाहिए, मेटा INF, सॉरी। तो मेटा INF मैंने बना दिया। इसके अंदर हमारा persistent.xml फाइल होना चाहिए। तो XML फाइल, अगर आपको XML फाइल नहीं दिख रहा है तो इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, persistence.xml आपको सिंपली यहाँ हाइबरनेट का ये परसिस्टेंस यूनिट को डाल देना है। यहाँ पर हमारा JDBC रिलेटेड सारा क्वेरी रहेगा, जैसे ड्राइवर क्लास नेम, रूट, पासवर्ड, URL। ठीक है, तो उसके लिए हाइबरनेट का खुद का ऑफिशियल भी है, खुद का ऑफिशियल एक परसिस्टेंस कनेक्शन ड्राइवर और वगैरह, ये रूट और पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं। और हम तो यूज़ करेंगे जावा स्टैंडर्ड API का। तो स्टैंडर्ड API ढूंढना पड़ेगा मुझे, स्टैंडर्ड API हाइबरनेट। ओके, सो मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट से कॉपी कर लिया प्रॉपर्टीज। हमारा ये देखिए जावा परसिस्टेंस ड्राइवर, URL, यूजर एंड पासवर्ड। ठीक है, हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे देंगे हाइबरनेट। ठीक है,
उसके बाद हमारा पासवर्ड रूट रहेगा, यूज़र भी रूट रहेगा। आपका यूज़र का जो भी नाम है रूट और पासवर्ड अपना अनुसार दीजिएगा। ये तो हो गया स्टैंडर्ड एपीआई में जो रूल है जावाएक्स, ये किसी भी ORM सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। हाइबरनेट का खुद का ऑफिशियल भी रहता है, आप उसमें भी देख सकते हैं, उससे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वेंडर लॉक हो जाएगा। मतलब वो वाला JDBC ड्राइवर सिर्फ हाइबरनेट के लिए काम करेगा, लेकिन ये वाला जो मैंने लिखा है जावाएक्स करके, ये हर तरह का ORM सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। बट हाइबरनेट का जो ऑफिशियल प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ हाइबरनेट पे काम करेगा। सो मैं ये वाला यूज़ किया हूँ क्योंकि ये क्या बोलते हैं किसी भी ORM सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। सो अब हमें परसिस्टेंट यूनिट का नाम देना पड़ता है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे परसिस्टेंट यूनिट का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट यूनिट, ठीक है। सिंपली हमको अब सेव करना है। उसके बाद अब हमें ये काम हो गया, हमारा हाइबरनेट अब ऐड हो चुका है। मैं एक सिंपल सा एक फाइंड का मेथड लगा देता हूँ, दिखा देता हूँ किस तरह से काम कर रहा है। अगर और मैं बाद में पूरा वीडियो बनाऊंगा कि पूरी तरह CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पैकेज बनाना होगा com.hibernate, ठीक है। एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम का, ठीक है। अब हाइबरनेट में क्या है कि एक होता है एंटिटी जो कि हमारा टेबल से मैप करेगा, एक आईडी होता है जो कि टेबल का प्राइमरी की से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट इंटीजर आईडी और प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड एक और ले लेता हूँ एड्रेस, ठीक है। मैं ये 3 चीज़ ही रख रहा हूँ। उसके बाद हम एक गेटर सेटर मेथड बना देते हैं, गेटर सेटर मेथड। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर बनानी है यूजिंग फील्ड एंड विदाउट फील्ड आल्सो कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं। उसके बाद हमें toString का भी मेथड चाहिए, तो हमें toString ओवरराइड भी कर देंगे। ये हमारा नॉर्मल एक पोजो क्लास हो गया, ठीक है। अब हम एक डेमो क्लास बना रहे हैं जिससे हम डेटा फेच कर सके, कहाँ से, बैकएंड से, बोले तो MySQL से, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली डॉक्स में भी आप देख सकते हैं और मैं बता भी रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री चाहिए, तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री हमें ये चाहिए जावाएक्स परसिस्टेंस का। ये देखो जावाएक्स परसिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा 5.6.9 का वर्जन। अगर 6.3.1 का वर्जन लेते हैं, कौन सा, हाइबरनेट का वर्जन, जो अभी हम यहाँ से हाइबरनेट का वर्जन निकाले थे ना, लाइक हाइबरनेट में हम दिखाए थे आपको यहाँ पर कि बहुत सारे वर्जन है, तो हम 5.6 का यूज़ किए हैं, तो ये जावाएक्स से यूज किया है। अगर लेटेस्ट वर्जन यूज करते तो जकार्ता यूज करता है, क्योंकि अब इस कंपनी को जकार्ता ने खरीद रखा है, तो जकार्ता अपना मेजर चेंज कर दिया, लेकिन वर्क फ्लो सब में सेम है, ठीक है। कुछ इशू आ रही, मैं उसको अगर रिजॉल्व कर लेता हूँ तो मैं उसको भी बता दूंगा बाद में। तो हमें परसिस्टेंस डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री करना है। यहाँ पर हमारा यूनिट नेम होगा, हमने यूनिट नेम दिया था स्टूडेंट यूनिट, वहाँ पर स्टूडेंट यूनिट दिया था, तो मैं स्टूडेंट यूनिट लिखूँ कहाँ पर, यहाँ पर मैंने persistent.xml में स्टूडेंट यूनिट लिखा था, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट यूनिट लिखना होगा। उसके बाद हमें एंटिटी मैनेजर चाहिए। ये तो हो गया एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। अब हमें चाहिए एंटिटी मैनेजर, यहाँ से एंटिटी मैनेजर निकाल लेंगे, EM इक्वल टू एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। हमने एंटिटी बना लिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना कि हम सिंपली एक फाइंड का ऑपरेशन लगा रहे हैं कि हमारे MySQL में इस जैसे कि स्टूडेंट एस इक्वल टू EM डॉट फाइंड, हमें फाइंड करना है कि हमारे पास एक स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास लिखना जरूरी है, स्टूडेंट डॉट क्लास लिखना जरूरी है, जिसका ID 1 है। हमारे MySQL डेटाबेस में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ID 1 है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद कि इफ़ एस इज नॉट इक्वल टू, अगर नल नहीं रहा तो हम सीधा प्रिंट कर देंगे, स्टूडेंट को प्रिंट कर देंगे, एल्स हम प्रिंट करेंगे कि स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब हम MySQL को यूज कर लेते हैं, यूज हाइबरनेट
उसके बाद यूज सो टेबल सो टेबल्स एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हमारे पास एक यूज़र है जिसका ID 1 है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं ये हमारा चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये दे दिया, हमारा हाइबरनेट के थ्रू ये सब काम कर रहा है। हाइबरनेट ऑटोमेटिक सारा चीज़ लिख दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइक इस जो भी डेटा फेच करने के लिए जो भी मतलब कोड चाहिए MySQL का SQL क्वेरी, तो वो क्वेरी ऑटोमेटिक इन्वोक कर देगा और हाइबरनेट खुद बनाएगा। यही तो खासियत है हाइबरनेट का। तो सिंपली मैंने एक फाइल ना ऑपरेशन लगा कर दिखा दिया कि हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था कि पहला स्टेप था हमें कि हाइबरनेट का डिपेंडेंसीज डालनी है, जहाँ हम यूज़ करें 5.69 वर्जन। उसके बाद हमें MySQL को कनेक्ट करना है हमारे जावा ऐप से, उसके लिए मैंने डिपेंडेंसी ऐड किया। उसके बाद मेटा INAP फोल्डर बनाया रिसोर्सेज में, और उसके अंदर हमने बनाया persistent.xml। इसके अंदर हम persistence फाइल डाल दिए हाइबरनेट का। उसके अंदर persistence के अंदर हमने प्रॉपर्टीज डाल दिया कि हमारे ड्राइवर का नाम क्या है, URL क्या है, यूज़र क्या है, पासवर्ड क्या है। फिर हमें ड्राइवर क्या है com.mysql, ये ड्राइवर है, ये हमारा यूज़र URL है। तो हमारा URL हाइबरनेट जो भी मेरा डेटाबेस है, मेरे डेटाबेस का नाम HIB था, तो मैंने HIB रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और हम इसे लोकल होस्ट 3306 पे चला रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं पता कि ये com.mysql CJ कहाँ से आ रही है, तो मैंने JDBC का लेक्चर मैंने बता दिया था कहाँ से आ रहा है। मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैंने ये बता रखी है, ठीक है। तो ये मैंने एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बना दिया कि हमारा हाइबरनेट कैसे कनेक्ट होता है जावा से, वो आपका हो गया। अब हम इस पर क्रॉड ऑपरेशन का भी कुछ वीडियो भी बना देंगे, सारे तरह के क्रॉड ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, डिलीट, फेच तो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सारा ऑपरेशन कर देंगे। तो ये हो गया नॉर्मल हमारा प्रोजेक्ट कि किस तरह से हम अपना मैवन प्रोजेक्ट में हाइबरनेट को ऐड कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। और आप अगर प्रॉपर्टी में सिर्फ हाइबरनेट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो इसका डॉक्स में आप देख लीजिए कि इसका डॉक्स में कहाँ है। इसका डॉक्स में खोजना पड़ेगा, इसका परसिस्टेंस यूनिट आप इसे खोज लीजिएगा, हमें तो खोजने में बहुत टाइम लगा था, मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट से ही निकाला है। ये भी मैंने कहीं पर भी खोजा था, बहुत टाइम लगा था इसमें भी। तो आप इसे चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, मैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगा आपको, आप इसको यूज़ करेंगे तो। लेकिन अगर इसको यूज़ करें तो आपको कोई भी हाइबरनेट हो, कोई भी हाइबरनेट सॉफ्टवेयर, कोई भी ORM सॉफ्टवेयर हो, तो उस सभी में काम करेगा। लेकिन आपका हाइबरनेट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा तो वेंडर लॉक हो जाएगा। वेंडर लॉक इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपका सिर्फ हाइबरनेट पे ही वो काम करेगा और दूसरे ORM सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करेगा। बट ये चीज़ क्या है कि सारे के सारे ORM सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।